मत्स्य पुराण के अनुसार मृत्यु किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के सत्य से साक्षात्कार की शुरुआत है। ये पुराण सिखाता है कि जैसे सृष्टि का निर्माण होता है, वैसे ही समय समय पर उसका लय भी होता है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, सत्य कमजोर पड़ जाता है और मनुष्य केवल भोग, अहंकार और स्वार्थ में डूब जाता है, तब प्रलय का आगमन होता है। परंतु मत्स्य पुराण स्पष्ट करता है कि प्रलय केवल बाहरी विनाश नहीं है, ये भीतर की चेतना का भी परीक्षण है। प्राचीन काल में एक धर्मनिष्ठ राजा मनु थे। वे नियम, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलते थे। एक दिन उन्होंने नदी में एक छोटी मछली को देखा, जो भय से कांप रही थी। मनु ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। समय के साथ वो मछली बढ़ने लगी। अंततः उसने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वो स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने मत्स्य अवतार धारण किया था। भगवान मत्स्य ने मनु को आने वाले महाप्रलय की सूचना दी और कहा कि जब संसार जल में डूब जाएगा, तब वही धर्म की रक्षा करेंगे। भगवान मत्स्य ने मनु को आदेश दिया कि वे एक विशाल नौका तैयार करें और उसमें सप्तऋषियों, सभी प्राणियों के बीज तथा वेदों को सुरक्षित रखें। ये केवल भौतिक संरक्षण नहीं था, बल्कि ये ज्ञान, संस्कृति और धर्म को बचाने का प्रतीक था। जब प्रलय आया, चारों ओर जल ही जल था, तब भगवान मत्स्य ने अपनी सींग से नौका को बांधकर उसे सुरक्षित मार्ग दिखाया। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि जो धर्म और ज्ञान का आश्रय लेता है, वो किसी भी संकट से पार हो जाता है। मत्स्य पुराण ये भी कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन एक छोटी सृष्टि है और उसकी मृत्यु उसका निजी प्रलय। उस समय आत्मा अपने कर्मों के साथ अकेली खड़ी होती है। न धन साथ जाता है, न पद, न संबंध। केवल कर्म, संस्कार और चेतना ही साथ चलती है। जिसने जीवन में धर्म का पालन किया, सत्य का आचरण किया और करुणा को अपनाया, उसकी आत्मा भयमुक्त रहती है। पुराण ये चेतावनी भी देता है कि स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। पुण्य समाप्त होने पर आत्मा पुनः जन्म लेती है। इसलिए अंतिम लक्ष्य केवल सुख या स्वर्ग नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष है। जब आत्मा मोह, अहंकार और अज्ञान से मुक्त हो जाती है, तब वो पुनर्जन्म के चक्र से ऊपर उठती है। अंत में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो आत्मा धर्म को जीवन बना लेती है, उसके लिए न मृत्यु का भय रहता है और न प्रलय का। वो सत्य में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त करती है। मत्स्य पुराण हमें यही सिखाता है कि संसार चाहे कितनी ही बार डूबे, धर्म की नाव थामने वाला कभी नहीं डूबता।